एजेड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज की मूवी का नाम है जेरी एंड मार्ज गो लार्ज। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक रिटायर्ड आदमी मैथ का यूज कर हर बार लाखों रुपए जीतता है। और इस मूवी में लॉटरी जीतने के कई तरीके बताए गए हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। सुबह के 5:45 बज रहे होते हैं और जेरी काम करने के लिए उठता है, जैसे कि वह पिछले 42 सालों से कॉर्नफ्लेक्स कंपनी में काम करता आ रहा है। लेकिन आज काम पर उसका आखिरी दिन है, क्योंकि जेरी रिटायर हो रहा है। जेरी ने अपने घर पर एक छोटी रिटायरमेंट पार्टी रखी है, लेकिन वह थोड़ा दुखी है क्योंकि उसके पास कल से करने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे ही वे खाना खत्म करते हैं, उन सभी के पास जेरी के लिए एक रिटायरमेंट गिफ्ट होता है। यह एक छोटी नाव है और इससे वह मछली पकड़ने जा सकता है और अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकता है। 1 महीना बीत जाता है और जेरी हर सुबह कॉफी पीने और सुडोको खेलने के लिए लियोन बोडेगा जाता है, क्योंकि वह मैथ में बहुत माहिर था। फिर एक दिन वह अपने अकाउंटेंट स्टीव से मिलने जाता है, जो उसे बताता है कि उसका इन्वेस्टमेंट अभी 2% ही बढ़ा है। जेरी इससे खुश नहीं था। अंत में जेरी अपनी नाव को बाहर निकालने का फैसला करता है, लेकिन चीजें उसके योजना के अनुसार नहीं होती और नाव का इंजन टूट जाता है। जेरी लियोन बोडेगा में वापस जाता है, जहाँ वह लियोन को एक कस्टमर को लॉटरी के रूल के बारे में बताते हुए सुनता है। और तुम लोग भी इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि किसी को भी सभी 6 नंबर नहीं मिले, इसलिए अब $2 मिलियन का जैकपॉट रोल हो जाता है और उन लोगों के पास जाता है जिन्हें 3 या 4 या 5 नंबर मिले हैं। जेरी ये जान उत्सुक हो जाता है और लॉटरी खेलने के नियमों को देखता है और घंटों तक कैलकुलेशन करने के बाद उसे लॉटरी में एक बहुत बड़ा लूपहोल मिल जाता है, जिससे वह बहुत सारे पैसे कमा सकता है। लेकिन कैसे, ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जेरी अपने बैंक जाता है और लॉटरी खेलने के लिए $2000 निकालता है। फिर स्टोर पर जाता है और 2000 लॉटरी टिकट खरीदता है। लेकिन अभी जेरी मार्ज को लॉटरी के बारे में नहीं बताता है। रिजल्ट उसी रात टीवी पर अनाउंस होता है। जेरी अपने 2000 लॉटरी टिकट में से हर एक की जांच करता है कि क्या उसकी कैलकुलेशन सही थी और क्या उसने कोई भी पैसा कमाया या नहीं। लेकिन आश्चर्यजनक यहाँ उसे $347 का नुकसान होता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से पर्याप्त टिकट नहीं खरीदे थे। जेरी एक बार फिर बैंक जाता है और इस बार उसने $8000 निकाले। फिर जाकर 8000 लॉटरी टिकट खरीदे और इस बार उसने अपने पैसे लगभग दुगना कर लिया था। उसका $8000 इस बार $15700 हो गए। जेरी को विश्वास नहीं होता है कि वह अपनी कैलकुलेशन के बारे में सही था, लेकिन वह अभी भी नहीं चाहता था कि मार्ज को पता चले कि वह जुआ खेल रहा है। इसलिए वह पैसों को स्टोर रूम में पॉपकॉर्न जार में छिपा देता है। लेकिन मार्ज को ये बात पता चल जाती है और जब मार्ज उससे इस बारे में पूछती है तो वह डर जाता है और अनजाने में मार्ज को लॉटरी खेलने और जीतने के बारे में बता देता है। मार्ज जेरी के रहस्य को जानकर खुश है कि आखिरकार उनके पास कुछ ऐसा है जिसे वे एक साथ कर सकते हैं। अगले दिन वे दोनों $15000 के लॉटरी टिकट खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ उनके लिए एक बुरी खबर होती है। लियोन उन्हें बताता है कि उसने अब लॉटरी बेचना बंद कर दिया है और उन्हें लॉटरी अब सिर्फ मैसाचुसेट्स शहर में मिलेगी, जो 10 घंटों की दूरी पर है। लेकिन मैसाचुसेट्स जाना इतना आसान नहीं है। वो दोनों अगली सुबह मैसाचुसेट्स जाने का डिसाइड करते हैं। वे लॉटरी टिकट खरीदने के लिए एक छोटी सी दुकान पर पहुंचते हैं और वे उस व्यक्ति को अपनी लॉटरी टिकट खरीदने के लिए $16000 देते हैं, जो उन्हें एक जरूरी बात बताता है कि मशीन हर घंटे सिर्फ 1000 टिकट ही प्रिंट कर सकती है और अगर वो लॉटरी प्रिंट करेगा तो वो दुकान नहीं चला पाएगा। इसलिए उन्हें खुद से लॉटरी प्रिंट करना होगा। वो अपना पूरा दिन लॉटरी टिकट छापने में बिताते हैं और फिर रात बिताने के लिए एक होटल में जाते हैं और रिजल्ट के साथ अपने 8000 लॉटरी टिकट का मिलान भी करते हैं। वे अपने सभी टिकट का मिलान करने के लिए पूरी रात जागते हैं और पाते हैं कि उन्होंने $21043 जीते। लेकिन अब उनके पास एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, क्योंकि वे अकेले नहीं थे जिन्होंने इस लूपहोल का पता लगाया था। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बच्चा भी था जो इसे जानता था, जो आगे चलकर इन पर बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला था। घर वापस जाते समय मार्ज जेरी से कहती है कि क्या यह अच्छा नहीं होगा यदि वे अपने सीक्रेट को अपने मोहल्ले में सभी के साथ शेयर कर सके, ताकि उन्हें कुछ पैसे कमाने का मौका मिल सके। जेरी सहमत है, क्योंकि लॉटरी खरीदने में अधिक लोग शामिल होने पर जीत की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसलिए वे एक कॉर्पोरेशन बनाने के लिए अपने अकाउंटेंट स्टीव से मिलते हैं, जिससे वे अपने शहर के लोगों को शेयर भेज सकें और वे पैसे का उपयोग अधिक लॉटरी खरीदने के लिए कर सकेंगे और जीत की रकम को शेयर धारकों के साथ बांट सकते हैं। उन्होंने एक कॉर्पोरेशन की स्थापना की और अपने कुछ इन्वेस्टर के साथ लियोन बोडेगा में
एक बैठक की और प्रत्येक शेयर को $500 में बेचने का प्रस्ताव रखा और $40,000 जुटाने में सक्षम हुए। वे फिर से बिल की दुकान जाते हैं, लेकिन $40,000 की लॉटरी टिकट खरीदने में बहुत अधिक समय लगने वाला था। इसलिए उन्होंने बिल को अपने कॉरपोरेशन में पार्टनर बनाने की पेशकश की ताकि वे दुकान को देर तक खुला रख सके। सारी टिकट प्रिंट करने में रात हो गई। इसके बाद बिल अपने दोस्तों को जेरी एंड मार्ज कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है और शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़ती है। इस बार उन्होंने $82,000 जीता और लोगों का पैसा दुगना कर दिया और यह सुनकर सभी इन्वेस्टर खुश हुए। दूसरी तरफ टाइलर उसी लॉटरी पर सिमुलेशन चला रहा था और अब लॉटरी प्रणाली में उसी खामियों का फायदा उठाने के लिए अपने दोस्तों को अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है। जेरी के पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं और वे अपने जीत का एक हिस्से का उपयोग अपने शहर के निर्माण के लिए और बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने का निर्णय लेता है। टाइलर $50,000 जीतता है और साबित करता है कि वह जीत सकता है और उसके साथी छात्र खुश है, लेकिन वह उन पर दबाव बनाता है और उनसे लॉटरी फॉर्म के ढेर भरवाता है। टाइलर का रूममेट उसे बताता है कि उनके जैसा एक और ग्रुप है जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो बिल्कुल वही काम कर रहा है और जो जीतने वाले भुगतान की मात्रा को कम कर रहा है। वे जेरी का पता जानने के लिए लॉटरी कंपनी को हैक करते हैं और जब वे पहुंचते हैं तो वे जेरी और मार्ज को स्टोर में नाचते हुए देखते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद टाइलर उन्हें धमकी देता है कि जेरी को उसके ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए और पैसों को उनके पास दे देना चाहिए और वह सभी सट्टेबाजी को संभाल लेगा। लेकिन जेरी मना कर देता है। लेकिन वह अगली सुबह फिर आता है और जेरी को धमकी देता है कि वह लॉटरी खेलना छोड़ दे, नहीं तो वह कॉलेज में उसके दोस्तों की तरह जेरी का बैंक अकाउंट हैक कर लेगा और उसके सारे पैसे ले लेगा और पूरी दुनिया को ये भी बता देगा कैसे जेरी चीटिंग करके लाखों रुपए जीतता है। जेरी धमकी से डर जाता है और खेल छोड़ने का फैसला करता है और इन्वेस्टर के साथ एक बैठक बुलाकर उन्हें अपने फैसले की जानकारी देता है। लेकिन लियोन जेरी के बेटे डग को उस बच्चे टाइलर के बारे में बता देता है जिसने उसके पिता को धमकी दी थी। यही कारण है कि वह खेलना छोड़ रहे हैं। डग अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है। वह उन्हें बताता है कि उन्होंने जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और क्या उन्हें सिर्फ इसलिए लॉटरी खेलना छोड़ देना चाहिए क्योंकि कॉलेज के कुछ स्मार्ट बच्चों ने उसे धमकी दी है। लेकिन जेरी को अभी भी अपना बैंक अकाउंट हैक होने का डर था। जेरी फैसला करता है कि वह लॉटरी नहीं छोड़ेगा और लॉटरी खरीदने के लिए बिल की दुकान पर चला जाता है, जिससे टाइलर नाराज हो जाता है और जेरी को बर्बाद करने की ठान लेता है। इसलिए वह जेरी को हराने की कोशिश करता है। टाइलर का अनुमान है कि लॉटरी तब समाप्त हो जाती है जब पॉट में $2 मिलियन जमा हो जाते हैं और किसी ने भी जैकपॉट नहीं मारा है और पॉट को 2 मिलियन तक पहुंचने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। क्या होगा अगर वह 1 महीने से पहले पॉट का आकार बढ़ाकर 2 मिलियन तक रोल डाउन कर सके और पूरी जीत खुद ले ले और जेरी को खेल से बाहर कर दे। वह अपने रूममेट से कहता है कि वे लॉटरी कंपनी को हैक करके यह पता लगा सकते हैं कि पॉट कब $10 लाख तक पहुंचता है और फिर रोल डाउन शुरू करने के लिए एक दिन में $10 लाख का दाव लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे $1 मिलियन की आवश्यकता होगी। इसलिए टाइलर गोल्फ क्लब में लोगों के पास जाता है और उन्हें $10 लाख इन्वेस्ट करने के लिए संख्या दिखाकर कॉन्फिडेंस दिलाता है कि पैसे कुछ ही समय में दुगना हो जाएगा। वे सभी टाइलर की योजना में $10 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और वह अपने कॉलेज के दोस्तों को टिकट खरीदने के लिए कहता है। जैसे ही जेरी और मार्च होटल पहुंचते हैं, बिल उन्हें एक बुरी खबर देता है और बताता है कि रोल डाउन हो गया है। जेरी को पता चलता है कि टाइलर ने उसे गेम से बाहर करने के लिए रोल डाउन शुरू किया था। जेरी परेशान हो जाता है और हार्वर्ड में टाइलर से बदला लेने जाता है। जेरी सभी को बताता है कि टाइलर अपने कॉलेज के साथियों के साथ पूरे पैसे नहीं बांट रहा है और वह उन्हें अपने गुलामों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। टाइलर के सभी कॉलेज साथी सच जानकर बहुत निराश होते हैं और उन्होंने उसकी टीम छोड़ दी। जेरी को आश्चर्य होता है कि यदि टाइलर रोल डाउन करने में सक्षम था तो वह वास्तव में असली खिलाड़ियों को जीतने के अवसर से रोक रहा था। लेकिन लॉटरी कंपनी ने उसे क्यों नहीं रोका? इसलिए जेरी लॉटरी कंपनी के हेड ऑफिस जाता है और उनसे उसकी 2 मांगों को पूरी करने के लिए कहता है, नहीं तो वह दुनिया को बता देगा कि वे जानबूझकर उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा था। उसकी मांग है कि उन्हें अपनी वेबसाइट पर जैकपॉट के आकार का खुलासा करना चाहिए जो किसी भी समूह को रोल डाउन करने से रोक देगा, जिससे सभी खिलाड़ियों के लिए लॉटरी निष्पक्ष हो जाएगी। और उनकी दूसरी मांग यह थी कि वह बिल की दुकान में 2 लॉटरी मशीन रखना चाहेंगे। लॉटरी कंपनी जेरी के दोनों शर्त को मान लेती है, लेकिन अब मीडिया उनके पीछे लग जाती है
और जेरी का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। बोस्टन ग्लोब से एक पत्रकार माया जेरी के घर आती है। जेरी उसे सभी टिकट दिखाता है और बताता है कि कैसे वह और मार्ज हर महीने 11 दिन एक होटल के कमरे में टिकट गिनने में बिताते थे और फिर जीत को साझा करते थे। माया अपने ऑफिस में वापस जाती है और जेरी और टाइलर के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश करती है, जिन्होंने लॉटरी के गड़बड़ी का पता लगाया है और लाखों कमा रहे हैं। यह आर्टिकल हाईलाइट हो गया और पूरी खबर में फैल गया, जिससे लॉटरी कंपनी को एक अंतिम ड्रॉ के बाद अपनी लॉटरी कंपनी को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्टीव जेरी के पास यह बताने के लिए आता है कि इन्वेस्टर्स ने आज रात एक बैठक बुलाई है और उसे आना पड़ेगा। जेरी और मार्ज बैठक में आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक सरप्राइज पार्टी में बुलाया गया है और उन्हें यह भी बताया गया कि उन्होंने एक बस किराए पर ली थी और सभी लोग अंतिम ड्रॉ के लिए लॉटरी टिकट खरीदने राज्य भर में गए थे और उन्होंने इस बार $27 मिलियन जीते हैं। फिर यह मूवी खत्म हो जाती है।